हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिव होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, यस, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग ना रियल में इन सिचुएशन से डील करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक रिलेशनशिप में सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, तब अचानक से एक पर्सन इग्नोर करने लगता है और दूसरा परेशान होने लगता है। एक पर्सन का इंटरेस्ट कम होने लगता है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट, हर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। सेकंड थिंग हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट आप दोनों ही चीज़ों से अवेयर रहें कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को क्या करना होता है। देखिए, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, LGBT हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, नो मैटर, जब स्टार्टिंग में दो पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत स्पार्क होता है। दोनों एक दूसरे को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ घंटों स्पेंड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स होती है, फ़ोन पे बातें होती हैं, चिट चैट होती है, मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलने लगता है, वैसे वैसे क्या होने लगता है कि एक पर्सन 20 मैसेज कर रहा है, दूसरा एक दो करके छोड़ रहा है। एक पर्सन बार बार कॉल कर रहा है, दूसरा बस एक बार अटेंड कर रहा है या बहुत ही हफ्ते 2 हफ्ते बाद अटेंड कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मेरी वाइफ मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड, हमारे गर्लफ्रेंड्स हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। डाउट आता है मन में कि उनकी लाइफ में कोई और अनदर रोमांटिक पर्सन तो नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और अनदर रोमांटिक पर्सन हो कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि किन चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सबसे पहली बात, ऑलवेज अवेलेबिलिटी। अगर आप अपने पर्सन के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहोगे तो धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी हो, आप में इंटरेस्ट कम लेने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यार जब भी मुझे नीड है, जब भी मुझे ज़रूरत है, जब भी मुझे बात करनी है, ये बंदा या ये बंदी तो मेरे लिए अवेलेबल है ही। तो मुझे तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहे अवेलेबल रहूँ चाहे ना रहूँ, चाहे मैं रिस्पेक्ट करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन ये बंदा ये बंदी तो पूरी तरह से मुझ पर फिदा है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न होता है अवेलेबिलिटी। आपको अपनी अवेलेबिलिटी उस पर्सन के लिए कम करनी चाहिए, या फिर ऐसी रखनी चाहिए कि अपनी रिस्पेक्ट को एटलीस्ट आप लोग सेक्रीफाइस ना करें। सेकेंड थिंग इज दिस कि आप दोनों जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो आप दोनों चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि ये जो 12-12 घंटे हमारी बातें चल रही हैं, या फिर एवरी वीक हम मिल रहे हैं, या फिर वीकेंड में हम लोग मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी लाइफ कॉन्टिन्यूसली चलेगी। लेकिन ये चीज़ आप भूल जाते हैं, नथिंग इज़ परमानेंट। और अगर लाइफ एकदम सारी उम्र एक जैसे चले ना, तो वो बोरिंग भी हो जाती है सच में, ठीक है। तो आपको लोगों को लगने लगता है कि हमेशा ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन नो, हमेशा कोई भी चीज़ नहीं चलती वैसे ही। और आपके पर्सन को भी लगता है कि आप तो हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। तो एक तरफ से वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उन्हें ग्रांटेड ले रहे हैं। समझ में आई बात? अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका ध्यान अपना ऑफिस में नहीं है, अपने वर्क लाइफ में नहीं है, अपनी फैमिली पे नहीं है, अपने कलीग्स पे नहीं है, अपने सिबलिंग्स पे नहीं है, अपने रिलेटिव्स पे नहीं है, अपने फ्रेंड्स पे नहीं है, अपनी लुक पे नहीं है, अपने मेकओवर पे नहीं है। आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन पे है। और आप शायद ये भूल चुके हैं कि ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपसे है, आपकी वजह से है। आप उस रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ उस रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हो, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बने हो, अपनी ग्रोथ के लिए बने हो। आपके ऑलरेडी जो रिलेशंस हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, आपका उनके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आपके सोल पर्पस हैं, आपकी सोल ग्रोथ के पर्पस हैं,
आपको बहुत इनर वर्क करना है, आपकी सोल जर्नी है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, अपनी विजडम को इंक्रीज करना है। आप ये सारी चीज़ें रख देते हो साइड में और फॉलो करने लगते हो उस पर्सन को। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पर्सन फ्रस्ट्रेट होने लगता है, यार क्या है यार, ये बंदा ये बंदी ये तो चिपक ही गई है या चिपक ही गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपको इग्नोर करने लगेगा या फिर इग्नोर करने लगेगी। और जब उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? या तो बहुत सारी कंप्लेन कर देंगे कि तुम तो यार बदल गए हो, पहले तुम इतना टाइम देते थे अब तुम टाइम नहीं देते हो, पहले तुम रोज मिलते थे अब तुम नहीं मिलते हो, पहले तुम अच्छे से बात करते थे अब तुम अच्छे से बात नहीं करते हो, पहले तुम मेरी छोटी छोटी डेट्स और मोमेंट्स को याद रखते थे अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती, अब तुम्हें मेरी केयर नहीं है। या फिर आप बहुत ज़्यादा रोने लगोगे और भीख मांगने लगोगे कि यार प्लीज़ पहले जैसा ये रिलेशनशिप कर दो, मैं तुम्हारे बदलते हुए बिहेवियर को नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। दो तरह के थॉट्स हर एक पर्सन के माइंड में आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगता है या करने लगती है, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल। और इन दोनों ही सिचुएशन से सेकेंड पर्सन जो आपका पार्टनर है, एक तो वो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा आप कंप्लेन करके उसको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तीसरा आप क्रोध होके उसको और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो। तो ऐसे में वो बोलेगा कि भाई माफ़ करो मुझे, या तो तुम स्पेस ले लो थोड़ा, हम दोनों स्पेस लेते हैं, या फिर पूरा टोटली ब्रेकअप। और फिर उसके बाद तो आप लोगों का रो रो के और बुरा हाल हो जाता है कि यार जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते, हमारे में ही कमी है, हमें कोई दूसरा मिलेगा नहीं या दूसरी मिलेगी नहीं, हमें क्या ज़रूरत थी इतने इम्पेशेंट होने की, हमें क्या ज़रूरत थी कंप्लेन करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट माइंड में आ जाता है कि हम ही गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सारा दोष खुद पर, और रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना, अगेन रिश्ते की भीख मांगना, बार बार सॉरी बोलना। ऐसी हरकतें आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की होंगी या कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सो दैट मेरे बाकी व्यूअर्स भी जान पाएँ कि रियल में लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। तो ऐसे में आपको अब ये चीज़ें हैं कि जो आप करते हो, और अब मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब आपने कंप्लेंट्स की, आपने भीख मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन बदल गए। क्या आपने कभी सोचा कि क्या आप पहले जैसे हो? आपने सामने वाले को अपनी दुनिया मान लिया। क्यों दुनिया मान लिया? आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ आपके हाथों में है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आपने उसी पर्सन को अपनी दुनिया क्यों बना लिया? वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आप उस रिलेशनशिप का हिस्सा टोटली आपने उसको सरेंडर कर दिया, वो चीज़ वहाँ पर गलत थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं करो, प्यार करो, रिलेशनशिप में आओ, डेफिनेटली आओ, लेकिन बची हुई चीज़ों पर भी फोकस करो। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले तो आप एक ग्रोइंग पर्सनैलिटी थे, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन थे, आप अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे, आप बहुत कुछ नया सीख रहे थे, सिखा रहे थे, बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब बस आप उस पर्सन को फॉलो कर रहे थे। तो जब किसी को लगातार फॉलो करोगे तो सामने वाला चिढ़ेगा यार कि यार ये तो चिपक ही गया या चिपक ही गई, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में कम होने ही लगेगा। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी ओवरऑल ग्रोथ, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे आपको ऑलवेज फोकस करना है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको लगे आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें स्पेस दे दो। क्योंकि आपके भीख मांगने से, आपके कंप्लेन करने से, आपके रोने से वो पर्सन कभी भी आपको नया मौका नहीं देंगे, और ना ही आप पे तरस खा के इस रिश्ते में आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, बल्कि और ब्रेकअप कर लेंगे। बल्कि ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अलग अलग सेल्फीज खींच के डालो, बाहर अंदर जाओ, हैप्पी रहो, और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो स्पार्क की, जिससे आपके पर्सन को लगे कि यार ये बंदा और ये बंदी तो बहुत ग्रोथ कर रही है। और जब ये इतना ग्रो कर रहे हैं तो मैं इनसे दूर नहीं रह सकता या मैं इनसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि ग्रोइंग पर्सनैलिटी हर एक को पसंद है, हर एक को हैप्पी लोग पसंद है। हैप्पी लोग जो होते हैं ना, वो मोर एंड मोर आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जो रोने धोने वाले लोग होते हैं, हमेशा परेशान रहने वाले लोग होते हैं, उनसे हर कोई एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहता है, हर कोई दूर रहना चाहता है। तो आपको अपनी लाइफ पर बेसिकली फोकस करना है। वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इसलिए आया है
ताकि आपको खुशियाँ दे सके, लेकिन उसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दे दो कि वो आपको तोड़ कर चला जाए, आपको बर्बाद करके चला जाए, क्योंकि आपके लाइफ में उस रिलेशनशिप के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और उन पे आपको टाइमली अटेंशन देनी है, ठीक है। तो गलतियां जो आप करते हो वो मैंने आपको बता दी, क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, और किस वजह से ये होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जब भी किसी रिलेशनशिप में जाओ या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो, तो बाकी चीज़ों को भी इक्वली टाइम दो एंड उस रिलेशनशिप को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दो। कभी भी भीख मत मांगो अपने रिलेशनशिप के लिए। आर्ग्यूमेंट्स जब लगे ज़्यादा होने लगे या सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेने लगा या नहीं ले रहा, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स मत करो। ज़्यादा कंप्लेन से कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आप दोनों के बीच में दीवार और बड़ी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ना अच्छाइयाँ आप ब्लॉक कर लो, सामने वाले पर्सन को सिर्फ तभी तक नज़र आती हैं जब तक आप कोई बुराई नहीं करते। जहाँ आर्ग्यूमेंट्स किए, जहाँ कुछ अनाप शनाप बोला, वहीं सामने वाले पर्सन को दिखेगा यार ये बंदा और ये बंदी तो मेरे लायक ही नहीं है। कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि हर बंदा हर एक बंदी बोले कि यार मुझे इसे अपना हस्बैंड, इसे अपना बॉयफ्रेंड, इसे अपनी वाइफ, इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। ये बंदा ये बंदी तो सुपर है। हर कोई आपके पीछे दौड़े, आपको जानना चाहे, आपको समझना चाहे, आप मैग्नेट की तरह सबको खींचो, और हर कोई जो भी आपके रिलेशनशिप में एक बार आए ना वो कभी नहीं निकलना चाहे। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना है। अभी के लिए इतना ही, आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम बहुत कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।